अमर देश से आगमन, अमर देश प्रस्थान। अमरापुर वाणी अमर, अमरापुर स्थान। आप अमर, चरित्र अमर, अमर आपका नाम। तव शरणागत भी अमर, धन गुर टेऊ राम। पूज्य गुरुदेव स्वामी भगत प्रकाश महाराज द्वारा लिखित यह पंक्तियाँ कितनी सार्थक है ना। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज भी अमर, उनके द्वारा स्थापित यह अमरापुर स्थान भी अमर है और इस स्थान पर आने वाले भक्त भी अमर बन जाते हैं। इस पुण्यमय स्थान का निर्माण किया आचार्य श्री के परम प्रिय शिष्य स्वामी सर्वानंद महाराज ने। पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वानंद महाराज जी का इतना विशेष स्नेह होता था अपने गुरुदेव के प्रति, वह उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। जीवन में जब भी कोई दिक्कत आई, एक गुरुदेव के समक्ष उस समस्या को जाहिर कर देते थे। अन्य किसी से कहना नहीं है, किसी से बोलना नहीं है। स्वामी जी के जीवन का अनुभव था कि आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज हर घट में व्यापक हैं। वह समस्त प्राणियों में किसी न किसी रूप में विद्यमान होकर हमारी सहायता करते हैं। स्वामी सर्वानंद महाराज जी तो यहाँ तक कहते थे, सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज डंडा लेकर अमरापुर स्थान में चक्कर लगा रहे हैं। इतनी अगाध श्रद्धा थी। तो ऐसा पुण्यमय स्थान जिसका निर्माण स्वामी सर्वानंद महाराज ने किया। एक बार चैत्र का मेला चल रहा था, बहुत संख्या में भीड़ आई थी। पूज्य स्वामी सर्वानंद महाराज प्रेम प्रकाश मंडल का संचालन कर रहे थे। उनकी पावन अध्यक्षता में यह मेला लगाया जा रहा था। रात्रि का समय हुआ। भंडारी जो भंडारे में सेवा करते हैं, वह स्वामी जी के पास आए और प्रार्थना कर कहने लगे, हे गुरुदेव, बड़ी संख्या में लोग आए हैं और कल भोजन समाप्त हो जाएगा। अभी हमारे पास इतना राशन नहीं कि कल हम भोजन बना सकें। उन भक्तों की बात सुनकर स्वामी सर्वानंद महाराज कोठार में आए। कोठार के जो व्यवस्थापक थे उनसे पूछने लगे, कितना राशन है, कल भंडारा बन सकेगा? तब वह व्यवस्थापक कहने लगे, महाराज, आज रात को तो भंडारा हो जाएगा, पर अब कल परमात्मा के हवाले है, वह जैसा कराना चाहें। कोठारी की बात सुनकर स्वामी जी मौन हो गए। अब सद्गुरु महाराज जी अपने कक्ष में आए। एक जो घनिष्ठ प्रेमी थे सद्गुरु महाराज जी के कहने लगे, महाराज, अब क्या किया जाएगा? तब स्वामी सर्वानंद महाराज ने कहा, अब जो करना है वह आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज करेंगे। उनका मेला है, उन्हें ही संभालना है। अगर कल तक कुछ ना हो सका तो मालिक वही हैं, सब कुछ करने वाले भी वही हैं, भंडारा भी उनका है, खाने वाले भी वही हैं, खिलाने वाले भी वही हैं। कितना पवित्र भाव था ना स्वामी जी का। सब कुछ अपने गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया। रात्रि का समय हुआ। अब भक्त तो चिंता करते हैं कल कैसे होगा, और वहाँ पे स्वामी सर्वानंद महाराज अपने गुरुदेव को प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, कल प्रातःकाल भक्तों के भोजन का प्रबंध आपको ही करना है। प्रार्थना करते करते सद्गुरु महाराज ध्यान में लीन हो गए। बताने वाले महापुरुष हमें बताते हैं कि रात ढलने लगी। प्रातःकाल 4 बजे अचानक से गेट पर एक बैलगाड़ी आई।
उस बैलगाड़ी वाले ने गेट पर आवाज़ लगाई, अरे कोई है? मैं सामान लेकर आया हूँ, यह सामान उतरा दो। अब पहरेदार ने गेट खोला। वह गेट खोलकर पूछने लगा, अरे कौन हो भैया? इस समय आने का कारण क्या है? वह गाड़ीवान कहने लगा, अरे सामान लेकर आया हूँ, यह सामान उतरा दो, मुझे जल्दी जाना है। अब द्वारपाल कोठारी के पास आकर कहने लगा, अरे कोई सामान लेकर आया है, वह जल्दी कहता है सामान उतारो, मुझे जाना है। अब कोठारी को लगा हो सकता है स्वामी सर्वानंद महाराज ने किसी प्रेमी को आदेश दिया हो भोजन का सामान लेकर आने के लिए, वह इस समय लेकर आया हो, ऐसा सोचकर उन्होंने गाड़ी को अंदर बुलाया। अब बैलगाड़ी वाला सामान अंदर उतार कर जाने लगा। जैसे ही वह जा रहा था तभी कोठारी ने पूछ लिया, अरे आप कौन हो? तब वह गाड़ीवान कहने लगा, अरे मुझसे क्या पूछते हो, मैं कौन हूँ? मैं तो आपको सामान देने आया हूँ, आपने सामान ले लिया, इतना ही काफ़ी है। इतने में और संत भी आ गए। वह पूछने लगे, कौन हो? तो उसने अपने जेब से एक पर्ची निकाली और पर्ची उन संतों को देकर कहने लगा, यह अपने गुरुदेव को सौंप देना और मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। वह पर्ची देकर तो चला गया। थोड़ी देर बाद स्वामी सर्वानंद महाराज प्रातःकाल मंदिर के दर्शन के लिए नीचे आए और जैसे ही नीचे आए तब सब संत और कोठारी और द्वारपाल सद्गुरु महाराज जी को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज चमत्कार हो गया। स्वामी जी ने पूछा, क्या हुआ? कहा, महाराज कोई गाड़ी वाला आया था, सामान देकर गया, हमें लगा शायद आपने किसी को आदेश दिया होगा तो कोई भक्त सामान देकर गया है। स्वामी जी कहने लगे, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, हमने तो किसी को भी नहीं कहा था सामान लाने के लिए, हमने तो सिर्फ अपने गुरुदेव को प्रार्थना की थी। तब स्वामी सर्वानंद महाराज पूछने लगे, वह कुछ बोलकर गया? तब संत कहने लगे, महाराज एक पर्ची देकर गया है, यह छोटा सा कागज है, हमने इसे खोला नहीं है। वह बैलगाड़ी वाला कहकर गया था अपने गुरुदेव को यह पर्ची दे देना। अब स्वामी सर्वानंद महाराज जी के हाथ में वह पत्र आया और जैसे ही पत्र खोला गया स्वामी जी गदगद हो गए। उस पर्ची में लिखा था, लेने वाला टेऊ राम, देने वाला टेऊ राम। भक्त पूछने लगे, महाराज क्या लिखा है? तो स्वामी जी ने सबको पढ़ के दिखाया। कहा, देने वाला भी परमात्मा है और लेने वाला भी परमात्मा है। द्वारपाल पूछने लगा, महाराज कौन था? तब स्वामी सर्वानंद महाराज ने कहा, अरे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज स्वयं आकर हमारा भंडार भर के गए हैं। तो ऐसे परम पुनीत आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जो स्वयं अमर हैं और उनका धाम भी बड़ा अमर है। आज प्रातःकाल मैं संत मोनूराम जी द्वारा संकलित एक लेख पढ़ रहा था। उस लेख में सद्गुरु महाराज जी के अमरापुर धाम का बड़ा ही सुंदर चित्रण था। उन्होंने लिखा है, 1990 की बात है, वह आश्रम पर आए ही थे। एक दिन अचानक रात्रि को एक भक्त आकर अमरापुर दरबार के बाहर आकर शोर करने लगा, अरे स्वामी टेऊराम जी हैं? अगर हैं तो मेरी पुकार सुने, मैं गरीब बड़ा दूर से चलकर आया हूँ, मुझे बड़ी समस्या हो गई है, मैं चक्की चलाता हूँ, कुछ दिन से मेरी चक्की खराब है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि अपनी चक्की को ठीक करा सकूं। अगर सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज यहाँ दरबार पर रहते हैं तो मेरी चक्की को बनवा दें, अन्यथा मैं मानूंगा यहाँ पे सद्गुरु महाराज रहते ही नहीं हैं। अब संत जी बताने लगे, हम तो अंदर थे गेट के, रात्रि का समय था, उस समय भय भी बना रहता था। हम सोचने लगे
यह रात्रि को दरवाजे पर कौन चिल्ला रहा है और प्रार्थना भी नहीं कर रहा है? कैसे कह रहा है, अगर सद्गुरु टेऊराम महाराज हैं तो मेरी चक्की को कल ठीक करवा दें। अब वह तो ऐसा कहकर चला गया। संत मोनूराम जी बताने लगे, हम दूसरे दिन विचार करने लगे, पता नहीं कैसे कैसे भक्त हैं परमात्मा के। कुछ तो परमात्मा को मनाते हैं और कुछ ऐसे ही सीधा ही बोलकर जाते हैं, अगर हो तो चक्की चला देना, अगर नहीं चल सकी तो हम मान जाएंगे आप हो ही नहीं। दूसरे दिन फिर चमत्कार हुआ। कहते हैं वही व्यक्ति वापस रात्रि के समय आया और फिर चिल्लाकर कहने लगा, अरे सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, आप हो, मुझे यकीन हो गया है, आप सदा हो, आप सबकी पुकार सुनते हो, मुझे यह पूरा यकीन हो गया है। संत जी बताने लगे, जब वह इस प्रकार कह रहा था तब एक संत जी गेट के पास जाकर खड़े हो गए। वह उससे पूछने लगे, अरे क्या बात है, रात्रि के समय आकर चिल्लाते हो? कल बोल रहे थे अगर सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज हैं तो मेरी चक्की चालू करा दें, और आज कह रहे हो स्वामी टेऊराम महाराज हैं, आश्रम पर रहते हैं, अमरापुर दरबार पर रहते हैं, सबकी पुकार सुनते हैं, क्या बात है, कोई नशा किया है? तब वह कहने लगा, मैंने कोई नशा नहीं किया है, मैं कुछ दिनों से परेशान था, मेरे पास चक्की ठीक कराने के लिए पैसे नहीं थे, पर कल रात को मैं यहाँ पर अपनी प्रार्थना करके गया। मुझे तो कोई प्रार्थना आती नहीं, मैं तो ऐसे बोल कर गया, सद्गुरु महाराज हैं तो मेरी चक्की चलवा देंगे जी। आज जब मैं प्रातःकाल अपनी दुकान पर पहुँचा, मन बड़ा उदास था, मैं बैठा ही था, तभी अचानक से एक मजदूर वहाँ से गुजरा। उसने पूछा, भैया उदास क्यों हो? मैं उसे कहने लगा, यह चक्की बनानी है। तो उसने कहा, इसलिए इतना उदास हो, बनवा सकते हो। मैंने कहा, पैसे नहीं है मेरे पास, चक्की से जो अनाज पीसता हूँ उससे मेरा घर चलता है, इतने पैसे मेरे पास है ही नहीं जो इस चक्की को बनवा सकूँ। तब वह मजदूर कहने लगा, तुम चिंता नहीं करो, मैं इस काम में बड़ा होशियार हूँ। और उस मजदूर ने जल्दी से उस चक्की को ठीक कर दिया जी। मैं देखकर हैरान हो गया, यह मजदूर आया कहाँ से, भेजा किसने? मैंने उससे पूछा, भैया कहाँ रहते हो? वह कहने लगा, पास में मेरा घर है, कभी कभी आपके पास आ जाता हूँ, आपको देख कर जाता हूँ, आज आपको उदास देखा तो आपसे पूछ लिया। कहा, मैंने उससे पूछा, कभी दिखे तो नहीं हो? जी हाँ, कभी कभी कोई याद करता है तो मिलने चला जाता हूँ। कहते हैं वह ऐसा कहकर चला गया, तब तो मेरा ध्यान गया नहीं, पर जब मैंने घर जाकर अपनी धर्मपत्नी को यह बात बताई तो वह कहने लगी, अरे आप पहचान ही नहीं सके, वह और कोई नहीं, सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज खुद आके आपकी चक्की को ठीक करके गए थे। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जो सदैव भक्तों के प्रेम के अधीन रहते हैं, ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।